नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइट हाउस एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं इंडिया जीके। तो इंडिया जीके का जो आपका टॉपिक है वो है पृथ्वी और ब्रह्मांड। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इंडिया जीके के पृथ्वी और ब्रह्मांड से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी मेरा साथी यहाँ पे रीट की या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम पृथ्वी और ब्रह्मांड से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मेरे सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेंगे शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का क्या है। विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन है? जो विश्व का भूगोल है उसका संस्थापक कौन है? दोस्तों, ये बात आपसे इस क्वेश्चन में पूछी है। तो विश्व के भूगोल के संस्थापक को क्या कहेंगे, आप बताएं। फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर आप वीडियो में देखेंगे कि विश्व के भूगोल के संस्थापक को क्या कहते हैं। इरेटोस्थनीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है? उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दुग्ध मेखला हो जाएगा। वो आकाश गंगा दुग्ध मेखला है जिसमें पृथ्वी का एक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले जो भी मेरे साथी यहाँ पे नए जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आप मुझे जवाब बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं, यानी कि सूर्य से आने वाला तप, यानी कि सूर्यातप हो जाएगा। यस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? जो तारामंडल सप्तऋषि है उसे पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताएं। तारामंडल को सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिम निवासी से जानते हैं बिग बियर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिग बियर के नाम से दोस्तों इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन का सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जो भी मेरा साथी क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसको एक बहुत शानदार वाली इनाम मिलने वाला है। उस इनाम के बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब था आकाश गंगा। ऑप्शन नंबर सी। मंदाकिनी बोलते हैं और आकाश गंगा बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। आकाश गंगा को ही मंदाकिनी बोलते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यदि आप तैयारी करते हैं सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड या रीट की, तो आपके लिए सेशन बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। समुद्र में वृहत ज्वार कब उठता है? तो समुद्र में वृहत ज्वार उठता है पूर्णिमा, केवल अमावस्या के दिन, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ज्वार है, जो व्रत ज्वार है वो समुद्र में पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन उठता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। समुद्र के जल के दिन, देखिए समुद्र के जल के दिन में 2 बार ताल वृद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? जो समुद्र के जल के अंदर जो दिन में 2 बार उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों ज्वार भाटा। उसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहा जाता है। आप मुझे बताएंगे
कि ये जो जल चक्कर है ये क्या होता है। आप सभी शिक्षक गण मुझे जल चक्कर के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है, कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कब होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज का इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बोना ग्रह है? बोना ग्रह किसे कहते हैं, ये आप मुझे बताएं। बोना ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? तो बोना ग्रह कहते हैं नेपच्यून को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धूमकेतु। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? जो धूमकेतु है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो वो लगाते हैं दोस्तों सूर्य के। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों? धूमकेतु लगाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ ओवर। अर्थ ओवर की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई? अर्थ ओवर की जो अवधारणा है वो कब शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई? तो वो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड नहीं होगा, श्रीलंका नहीं, जापान नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हुई थी, यानी कि 2007 मार्च 2007 सिडनी के अंदर, यानी कि सिडनी कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको भूगोल के सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको देखने को मिले, आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके हर एक दोस्त तक शेयर करें, ताकि आपको मैं पूरा भूगोल का चैप्टर यहाँ पे अच्छे से करवा दूँ। उसके अलावा जीके के अदर सेक्शन भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, या वायुमंडल कहते हैं। यस, जो आप बात कर रहे हैं वो भूपृष्ठ पे कर रहे हैं। तो भूपृष्ठ पे बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका वायुमंडल। क्या हो जाएगा दोस्तों? वायुमंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपसोर। क्या कहते हैं? उसे अपसोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? तो सबसे ठंडा जो ग्रह है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे ठंडा ग्रह क्या आपका मंगल है, क्या पृथ्वी है, क्या प्लूटो है, या बुध है? दोस्तों आप इसका जवाब दें, तब तक आपको मैं बता दूं कि आप अब इस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं लाइट हाउस एजुकेशन हब के साथ में। यहाँ पे आपको रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के साथ साथ में एसएससी जीडी की भी तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने हमेशा लाए जाते हैं। और बहुत जल्द आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ एक करंट अफेयर का सेशन। मॉर्निंग में हम उसे रखेंगे ताकि आपके हर एक एग्जाम के अंदर आने वाला हर एक सेक्शन बहुत अच्छे से आपका कंटेस्ट हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जवाब है दोस्तों क्या, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका प्लूटो। कौन सा है दोस्तों? प्लूटो है। अगला क्वेश्चन आपका है, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम क्या है? क्या वो बुध है? नहीं सर, बुध नहीं है। क्या यूरेनस है, यानी कि अरुण है? यस, अरुण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसके समान रेखाएं होती हैं? जो समताप रेखाएं हैं वो किसके समान रेखाएं होती हैं? तो वो होती है आपके ताप के समान। तो वो होती है दोस्तों ताप के समान। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देते हैं। क्या चक्रवात के दौरान दिखाई देते हैं, या प्रति चक्रवात के दौरान दिखाई देते हैं, या चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं, या सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई जो आपको देते हैं वर्णमंडल में गैसों के तूफान, वो देते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान। जब भी आपका सूर्य ग्रहण लगता है उस समय सूर्य के वर्णमंडल में गैसों के तूफान दिखाई देने लग जाते हैं दोस्तों। यस। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये जो चक्कर किनके बीच लगाते हैं ये आपसे पूछा है। तो ये क्या पृथ्वी और मंगल के बीच लगाते हैं? नहीं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? क्या शुक्र है, क्या मंगल है, या पृथ्वी है, या शनि है? दोस्तों आपको बताना है कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शुक्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक गर्म तो आप बताएंगे शुक्र, और अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर बच्चों। अगर आपको पास होना है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किसके अकॉर्डिंग तय होती है उसके बारे में आपसे पूछा है। तो कौन सी बात सही है? देखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है। यह एक सीधी रेखा है, गलत बात है। यह एक बड़ा वृत्तचाप होता है, गलत बात है। यह भूमि परिमाण के परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, गलत बात है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो यदि आप अच्छे नंबरों के साथ में अपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या इसके अलावा एसएससी जीडी या अन्य भर्तियों के बारे में आप अच्छे नंबर लेने चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि आपको इसी प्रकार के टॉप इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चनों से रूबरू में दिन प्रतिदिन कराता रहूं। तो मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।